नमस्कार मित्रों, मैं राजेंद्र नैलवाल ज्योतिषाचार्य स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल श्रीजा भक्ति मार्ग पर। जैसा कि आपको विदित है, हमारी चर्चा चल रही थी 16 संस्कारों के ऊपर, जिसमें से 8 संस्कार मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे कब और कैसे करने चाहिए। बाकी के शेष 8 संस्कारों के विषय में चर्चा करने के लिए आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। हमने चूड़ाकरण संस्कार तक चर्चा कर ली थी, जो सनातन मान्यता हिंदू धर्म के अनुसार 8वां संस्कार है। और अब हम आरंभ कर रहे हैं 9वां संस्कार, जिसे कहते हैं कर्णवेद संस्कार। जैसा नाम से ही विदित होता है, कर्ण का वेधन करना, कर्ण को छेदना, कान को छेदना। यह संस्कार बालक के जन्म से 3रे या 5वें वर्ष में करना चाहिए। कर्णवेद के विषय में मनु जी ने स्वयं लिखा, कर्णवेदो वर्षे 3 पंचमे वा। ये जो कर्णवेद संस्कार है 3रे और 5वें वर्ष में हो जाना चाहिए। इस संस्कार में करते क्या है? संस्कार में करते हैं कि कोई नुकीली चीज जिसमें सुई, या गांव में एक जीव होता है, उत्तराखंड में तो उसे सौल कहते हैं, और उसके अपनी रक्षा के लिए उसके शरीर पर कुछ तीर जैसे बने रहते थे। कुछ जगह उनसे भी छेदन करते हैं और कुछ जगह चांदी की उतराई बना करके भी कर्ण का छेदन किया जाता है। जिसका जैसा सामर्थ्य है उस अनुसार उसे कर्णवेद के लिए सुई का प्रयोग करना चाहिए। वो सोने की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है और पीतल की भी हो सकती है। बालक के 3रे या 5वें वर्ष में इसे करना जरूरी होता है। इसके पीछे कारण बताता हूं। इसके पीछे कारण है कि हमारी एक नस जो होती है वो हमारे ब्लडर से, यूरिन ब्लडर से जुड़ी रहती है। अगर इसको सही समय पर पंचर कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को हाइड्रोसिल, जिसे हर्निया कहते हैं, इसके होने की संभावना बहुत कम रहती है। इसलिए इसे 3रे या 5वें वर्ष में करना चाहिए कर्णवेद संस्कार। यदि आप सुई से करते हैं या चांदी से करते हैं तो उसके बाद बालक को अपनी सामर्थ्य अनुसार सोना, चांदी या पीतल की बाली पहना दी जाती है। वो बाली पहनाना यही कर्णवेद संस्कार कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण के समय 14 जनवरी से लेकर के 16 जुलाई तक इस संस्कार को करना उत्तम माना जाता है। शुभ मुहूर्त में और शुद्ध नक्षत्र में इस संस्कार को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। कानों का छेदना यह कर्णवेद संस्कार कहलाता है। यह 9वां संस्कार है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला संस्कार होता है विद्यारंभ, 10वां संस्कार है। इस संस्कार को शिशु, बालक के 5वें वर्ष में प्रवेश करने पर उसको शिक्षा आरंभ करना, यही विद्यारंभ संस्कार कहलाता है। अच्छा, इसका एक और प्रमाण होता था पहले कि जब बालक छोटा होता था ना, तो इसका प्रमाण कैसे देखते थे कि वो 5 वर्ष का है। तो आप आजमा करके देखेगा, जो 5 वर्ष का बालक होगा उसके सीधे हाथ को लेना और ऐसे सिर से उससे कहना कि कान पकड़। यदि उसका कान तक हाथ आ जाता है, चाहे सीधा ले लो या उल्टा ले लो, अगर कान तक हाथ आ जाता है तो समझ लीजिए लगभग वो 5 वर्ष के आसपास है। 2 महीने 4 महीने ऊपर नीचे हो सकते हैं, किंतु 5 वर्ष है। और उस समय
उसका विद्यारंभ हो जाना चाहिए 5वें वर्ष में। इसमें सबसे पहले बालक को सुबह सुबह मंगल स्नान कराया जाता है। माताएं बहनें उसको हल्दी, राई, जिसे पीली सरसों कहते हैं, वो पीस करके उपटन से उसको स्नान कराती हैं और स्नान करा करके ब्राह्मण द्वारा गणेश पूजन, मातृका पूजन, प्रधान दीप प्रज्वालन, पितृपूजन, कलश पूजन, नवग्रह पूजन और गणेश पूजन, सरस्वती पूजन, बृहस्पति पूजन, ये 3 चीजें, गणेश पूजन, बृहस्पति पूजन अर्थात गुरु पूजन और सरस्वती पूजन, ये 3 बालक के हाथ से कराए जाते हैं। और इसी दिन से बालक अक्षरारंभ करता था, अक्षरों को पढ़ना सीखता था। आज जैसे वर्तमान परिस्थिति में देख रहे हैं ना आप, अधिकतर बच्चे डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि छोटा सा बच्चा होता है 2.5 साल का और हम उसे प्ले में डाल देते हैं। पर शास्त्र में एक विधि थी कि उस समय थोड़ा सा उसका जो बुद्धि स्तर था वो परिपक्वता की ओर बढ़ना आरंभ हो जाता था, वो चीजों को समझने लग जाता था। उस दिन यज्ञ कराया जाता है। बालक के माता पिता ब्राह्मण से यज्ञ कराते हैं और जो गुरु होता है वो बालक को ओम और स्वस्ति के साथ वर्णमाला, पहली बार वर्णमाला ओ आ ई उ री ए आई ओ औ अंग अह, ये वर्णमाला स्वर और व्यंजनों का उसको ज्ञान कराकर उसका अक्षरारंभ करता था। इसे कहते हैं विद्यारंभ। इसके लिए भी शुभ मुहूर्त आवश्यक है। ये जब किया जाता है, इसमें बालक के जन्मवार को छोड़ करके शुभ वारों में किया जाता है, शुभ नक्षत्रों में किया जाता है। सोमवार करना, बुधवार करना, गुरुवार को करना और शुक्रवार को करना, ये 4 बार उत्तम कहे गए हैं अक्षरारंभ के लिए। ये शुभ मुहूर्त निकलवा के अपने ज्योतिषाचार्य से, ज्योतिषी से, अपने ब्राह्मण से आप विद्यारंभ कर सकते हैं। इसके बाद आरंभ होता है 11वां संस्कार, जिसे कहते हैं उपनयन संस्कार। क्या कहते हैं? उपनयन संस्कार। उपनयन, नयन का अर्थ ही आप देखें, नयन का अर्थ है आंखें। ये 2 आंखें हमारे पास हैं और एक तीसरी आंख मिलना। इसके द्वारा उस बालक को द्विजत्व दिया जाता था और इसे द्विज संस्कार भी कहते हैं कई जगह। द्विबारो जायते जन्म यस्या सह द्विज, जिसका दूसरी बार जन्म हो गया वो द्विज कहलाता है। पहला जन्म तो मां के गर्भ से हुआ, दूसरा जन्म हुआ कैसे? उस बालक का ज्ञान के माध्यम से। इस संस्कार के बाद बालक का उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है। बालक को इस बात की अनुभूति कराई जाती है कि वो अब अपने परिवार के, अपने समुदाय के प्रति अपने कर्तव्यों को भली प्रकार समझ ले। उसको उसके परिवार के प्रति कर्तव्य, उसके समुदाय के प्रति कर्तव्यों के विषय में उसे बताया जाता है और उसे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर अभीष्ट योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यहां तक ब्रह्मचर्य आश्रम है उसका कि ब्रह्मचर्य आश्रम में ही वो रहे। किस प्रकार, कब उपनयन होना चाहिए, इसके लिए महर्षि मनु ने लिखा, गर्भामेब्दे कुर्वीत अष्टमे, गर्भाष्टमेब्दे कुर्वीत, गर्भ के 8वें वर्ष में करना चाहिए। किसका? ब्राह्मणस्योपनयनम, ब्राह्मण का उपनयन, ब्राह्मण के बालक का उपनयन गर्भाब्दे अष्टमे, गर्भ से 8वें वर्ष में बालक के, यानी उस बालक का उपनयन संस्कार 8वें वर्ष में ब्राह्मण के हो जाना चाहिए। और गर्भाद एकादशे वर्षे, गर्भ से 11वें महीने में या 11वें वर्ष में
गर्भ से 11वें वर्ष में क्षत्रियाणाम, क्षत्रिय का उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। गर्भात 12वें वैश्य और गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्य का उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। अब इसमें मैं आपको अगर कहूं वर्तमान परिस्थिति में 8वें वर्ष में बालक कैसे संभल पाएगा? ब्राह्मण का यदि बालक है तो उसका 8वें वर्ष में होना चाहिए। और वर्तमान परिस्थिति में कहता हूं कि ठीक है, माता पिता कहते हैं या गुरुजी ये कैसे अपने नियमों को संभल पाएगा, भी तो छोटा बच्चा है। तो मैक्सिमम अधिक से अधिक ब्राह्मण के बालक का 11वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। क्षत्रिय के लिए अधिक से अधिक 15 वर्ष में जनेऊ संस्कार, या आप कह सकते उपनयन संस्कार जिसे कहते हैं, उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। और अधिक से अधिक 20वें वर्ष तक, समझिए बात क्या कह रहा हूं, 20वें वर्ष तक वैश्य के बणिये के पुत्र का उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। और इसी संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। जनेऊ धारण करना, इसी संस्कार को कहते हैं। इसी संस्कार में उसे जनेऊ धारण कराया जाता है। ये यज्ञ सूत्र ये धारण कराया जाता है। आरंभ में अगर कहूं तो विधि है, उसके अनुसार ब्राह्मण के पुत्र के लिए कहा है कि कपास के धागे का, कपास के सूत्र का बना हुआ यज्ञ जो पवित्र है वो ब्राह्मण के संतान के लिए उचित माना जाता है। सन के धागे का क्षत्रिय के लिए, और वैश्य के लिए लिखा है कि वो मेष, भेड़ के ऊन से बना हुआ यज्ञोपवीत धारण करे। और इसके बाद ब्रह्मचारी उस बालक को गुरु के पास ले जाता है, गुरु के पास ले जाते हैं, जहां उसे उसके गुरुदेव, कुलगुरु की परंपरा, उसके कुलगुरु ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन कैसे करना है, वो नियम क्या हैं, उन सब नियमों को उसे बताया जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम का आरंभिक विधान यही उपनयन संस्कार है, यही उपनयन संस्कार कहलाता है। और जब वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, तो ओज उसके मुख पर अपने आप ही दिखता है, तेज अपने आप ही उसके मुख पर दिखता है। और अगर वो इन नियमों का पालन करता है, उसके पश्चात ही वो वेद आरंभ करने का योग्य हो जाता है, उसे वेदारंभ करने का अधिकार मिल जाता है। और अगला संस्कार भी हमारा यही है, 12वां संस्कार जिसे कहते हैं, वह है वेदारंभ। उपनयन संस्कार के बाद ही वेदारंभ होता है। वेदारंभ जैसा नाम में ही लिखा है कि वेदों को आरंभ करना, वेदों का स्वाध्याय करना, वेदों को गुरु के माध्यम से पढ़ना। वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये अपने अपने कुल परंपरा अनुसार हैं, किंतु आरंभ में तो कहा जाता था कि चारों वेदों को पढ़ना चाहिए। किंतु अपने कुल के अनुसार, अपने गोत्र के अनुसार, अपने गोत्र का, अपने कुल का वेद तो पता ही होना चाहिए। जैसे हम हैं, हम शुक्ल यजुर्वेदाध्यायी माध्यायिनी शाखा, इसका हम अनुकरण करने वाले हैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं। वेदारंभ संस्कार के अभाव में कोई भी ब्रह्मचारी यदि यज्ञ इत्यादि करना चाहता है तो वो यज्ञ का अधिकारी नहीं है। जब तक उसको वेदारंभ नहीं हुआ, जब तक उसने वेद पढ़े नहीं, तब तक वो यज्ञ का अधिकारी नहीं है। आज वर्तमान परिस्थिति में देखो ना, कई घरों में क्या होता है कि गुरुजी ये छोटा बालक है जी, इस बालक से हवन करा दो। शास्त्र का जो नियम है उस नियम अनुसार तो जब तक ये सूत्र धारण नहीं है, स्त्री को भी हवन करने का अधिकार नहीं है। अगर हम इस बात को अगर हम समझ रहे हैं कि
हम मीडिया आपके आगे कह रहे हैं, शास्त्र कहता है स्त्री को चरू डालने का अधिकार नहीं है, पर इसी पर विवाद हो जाए, क्योंकि आज तो एक भेड़ चाल चली आई है, समाज है बिल्कुल लो जी तुम भी डालो तुम भी डालो, कोई नहीं है चलो आदमी तो ड्यूटी पर गया है तो ही हवन कर दे। और यदि कह दें तो बहुत सारे विवाद, तुलसीदास बाबा पर कितना विवाद हो गया। तुलसीदास पर तो सीधा इतने बड़े ज्ञाता पर क्या कह दिया, जब उन्होंने सुंदरकांड तो आप पढ़ते ही हैं, उसमें आता है ना, ढोले गवारे शूद्र पशु नारी, ये चौपाई, इसी चौपाई पर ही कितना विवाद कर दिया। जबकि अगर आप इसको देखते हो तो इसका अर्थ है वही वर्णित है। मैं उस विषय पर अभी नहीं आ रहा हूं, उसके विषय में अगर कभी होगा तो अलग से बताऊंगा। किंतु ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करके वेदारंभ करने के बाद ही बालक यज्ञ का अधिकारी होता है। ये नहीं कि आपके घर का छोटा बच्चा है उसी से जी उसका मन कर रहा है जी अग्नि में चरू डालना है, डिल्ले फेंक दे, डाल दे, हवन हो जाएगा इससे, नहीं, उसका कोई फल नहीं है। वो बालक उस समय गुरु के आश्रम पर रहता है और आश्रम पर रह करके ही विधिवत वेद, वेदांग, दर्शन, न्याय, मीमांसा, इन सब ग्रंथों का अध्ययन करता है। और वहां सिर्फ एक ही चीज होती है, गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है, इसे वेदारंभ कहते हैं कि वहां जाकर के गुरु के माध्यम से वो वेदों का अध्ययन करे। फिर आरंभ होता है 13वां संस्कार, जिसे कहते हैं केशांत संस्कार। और ये केशांत संस्कार होता कब है? ये होता है ब्राह्मण के बालक के लिए लिखा है 16वें वर्ष में, क्षत्रिय के लिए लिखा है कि 22वें वर्ष में, और वैश्य के लिए है कि 24वें वर्ष में केशांत संस्कार हो जाना चाहिए। अब इस संस्कार का मतलब क्या है? इस अवस्था में 16 वर्ष का जब बालक हो जाता है ना, तो उसकी दाढ़ी मूछें आने लगती है। अब ये दाढ़ी मूछें जब आने लगती हैं तो इसका अर्थ क्या है? वो अब तरुण होने लग गया है, वो तरुण अब होने लगा, युवक होने लग गया है। उसकी दाढ़ी मूछें पहली बार आ गई और उन दाढ़ी मूछों को काटना, यही केशांत संस्कार है। और इसे गोदान संस्कार भी कहते हैं, इसे गोदान संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार पर पूजा वही गणपति इत्यादि, गणपति, सरस्वती, बृहस्पति ग्रहों की पूजा, यज्ञ किया जाता है। और यज्ञ के बाद सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को, गुरु को गौदान भी किया जाता है, गौ का दान भी किया जाता है। पहली बार उसकी दाढ़ी मूछों को काटना, यही केशांत संस्कार कहलाता है। ये 13वां संस्कार है। 14वां संस्कार होता है समावर्तन संस्कार। अब ये समावर्तन के विषय में यदि मैं कहूं तो इसे वर्तमान परिस्थिति में आप दीक्षांत समारोह जो होता है, दीक्षांत संस्कार, जिसमें दीक्षा दे दी जाती है, मतलब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई और उसके बाद हमें डिग्री प्राप्त हो गई, ये दीक्षांत ही समावर्तन संस्कार है। गुरु द्वारा इस समय उसे दीक्षा दी जाती है। कई जगह मंत्र दीक्षा का विधान है और कई जगह उसे उपाधि देने का विधान है। यही संस्कार, दीक्षांत संस्कार ही समावर्तन संस्कार है, दीक्षा देना। उसे अब समावर्तन संस्कार से क्या होता है कि गुरुकुल से वो अपनी जितनी उसने शिक्षा ग्रहण करी, अपने गुरु से, अपने आचार्य से शिक्षा ग्रहण करी, उसके बाद वो घर की ओर लौटने लगता है। जब घर की ओर लौटता है तो ये संस्कार क्या होता है कि ब्रह्मचर्य से, जो उसका ब्रह्मचर्य आश्रम था, वो यहाँ विश्राम लेता है। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम की ओर बढ़ना, यही गृहस्थ आरंभ का आरंभ सूचक संस्कार जो है, ये समावर्तन संस्कार कहलाता था। शिक्षा समाप्ति पर विद्यार्थी को गुरु को प्रणाम करके उनको दक्षिणा दे करके संतुष्ट करना, दीक्षांत संस्कार। इस अवसर पर विद्यार्थी जब गुरु को प्रणाम कर लेता है, उनको
गुरु दीक्षा जो उसने प्राप्त की उसके बदले दक्षिणा दे देता है, तो वहाँ जितने विद्यार्थी हैं उन सबको बिठा करके, गुरुदेव पहले की जो परंपरा थी उन सबको बिठा करके 22 कलशों के जल से उन बच्चों के ऊपर आपो हिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेराणाय चक्षसे जोवाह शिवतमो रसतस्य भाजयते हनः उसतिरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य यक्षया जिन्वथ आपो जनजथा चनः। इन मंत्रों से उस बालक के ऊपर जल का सिंचन किया जाता था, जल से उसके शीर्ष पर अभिषेक किया जाता था। बालक ब्रह्मचर्य के चिन्हों को त्याग करके अब वो गुरु को प्रणाम करते हुए वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। यही समावर्तन संस्कार है, अर्थात अब तक उसने जितना अर्जन किया उसको अपने अंदर रखा और गुरु को प्रणाम करके वो गृहस्थ आश्रम में गया। ये 15वां संस्कार समावर्तन संस्कार है। 14वां संस्कार समावर्तन संस्कार। 15वां संस्कार ये विशेष है, यह है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, यही विवाह संस्कार है। इसे गार्हस्थ्य संस्कार भी कहा जाता है। यज्ञोपवीत से समावर्तन संस्कार तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हमारे शास्त्रों में विधान कहा गया है। लगभग 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और इस समय वो बालक युवा अवस्था में परिणित हो जाता है। गृहस्थ आश्रम अन्य 30 आश्रमों से श्रेष्ठ माना गया, गृहस्थ आश्रम को सबसे उत्तम माना है। ये अन्य 3 आश्रम हैं उनसे उत्तम आश्रम है। इसका एक प्रधान उद्देश्य होता है वंश वृद्धि करना, अपने कुल को आगे बढ़ाना, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह विवाह के माध्यम से ही संभव हो पाता है और इसी के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये प्राप्ति भी विवाह संस्कार पर ही निर्भर करते हैं। अतः विवाह को पुरुषार्थ का मूल माना जाता है। ये पुरुषार्थ का मूल है। हमारे शास्त्रों में अगर देखोगे 8 प्रकार के विवाह हैं। 8 प्रकार के विवाह हैं। पहला जिसमें जो उत्तम विवाह है जो शास्त्रों में उल्लिखित है वो है ब्रह्म, दूसरा देव, तीसरा आर्ष, चौथा विवाह प्रजापत्य, 5वां आसुर, छठा गंधर्व, 7वां राक्षस और 8वां विवाह जो है वो पैशाच संज्ञा कहलाता है। ये 8 प्रकार के विवाह हैं। शीघ्र ही इन 8 को मैं विस्तार से एक अलग से वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। विवाह संस्कार होने से हम गृहस्थ में परिणित हो गए। ये बालक के जीवन का 15वां संस्कार है। इसी के माध्यम से वो समाज से जुड़ता है। अपने कुल का अपना उद्धार भी इसी के माध्यम से करता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसी के परिणाम स्वरूप उसे प्राप्त होते हैं और सबसे उत्तम संस्कार कहते हैं इसे, सबसे अच्छा आश्रम कहते हैं इसे, विवाह संस्कार। अब आता हूं मैं 16 संस्कारों में जो अंतिम संस्कार है, नाम भी इसका अंतिम ही है, 16वां संस्कार, इसे अंत्येष्टि संस्कार भी कहते हैं। जीवन परित्याग के बाद मृतदेह का जो शरीर जब छूट जाता है, अपने जितने कर्म है वो सब करने के बाद, देखो जाना सबने है, जब ये
शरीर छूट जाता है उसके बाद शरीर को अग्नि से लेकर के वो 10 गात्र क्रिया जितनी हैं वो सब अंत्येष्टि संस्कार में आता है। इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है, इसके लिए कोई समय निश्चित नहीं है, ये तो सब विधि के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है। ये 16वां संस्कार है। मैंने आपको प्रयास किया कि आपके तरीके से मैं 16 संस्कारों को समझा सकूं ताकि हमारे संस्कारों का मूल्य बना रह सके। वो परिवार जिन्होंने अभी गृहस्थारंभ किया है, विवाह बंधन में बंधे हैं, वो दोनों वीडियो को, इससे पहले वाला वीडियो और ये भाग द्वितीय, इस वीडियो को अवश्य देखें ताकि समय अनुसार इन संस्कारों को अपने बच्चों के लिए ज़रूर कर सके। अपने लिए हुए नहीं हुए वो एक अलग बात, किंतु जब जानकारी मिल जाए तो अपने बच्चों के लिए इन्हें अवश्य करना चाहिए। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने सभी मित्रों तक दोनों वीडियो को ज़रूर भेजिएगा और अवश्य देखिएगा। एक नई जानकारी लेकर के, जिसमें मैं 8 प्रकार के विवाहों के विषय में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हैं, कैसे इनके नाम पड़े, उस विषय में बताऊंगा। शीघ्र मिलूंगा, तब तक के लिए श्री राधे, श्री कृष्णा। शीघ्र मिलता हूं। राधे राधे।